जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखेंगे कि आखिर रेशियो होता क्या है। रेशियो जो होता है, जब एक ही सेम चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का हो, सेम चीज़ का जब हम उसके आपस का जो रिलेशन, जब हम उसको देखते हैं रिलेशन के तौर पे, उसका संबंध निकालते हैं, तो उसे ही हम रेशियो कहते हैं। मान लीजिए कि A/B, ठीक है, और यही है C/D के बराबर, ठीक है। ये रेशियो है दिया हुआ मेरा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए, तो A/B जो होगा, ठीक है, वही चीज मेरा C/D भी होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। मान लीजिए अगर A/B दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि A/B, यानी कि A और B का संबंध दोनों का, ठीक है, तो इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो इसको हम, जैसे A/B है, ये मेरा C/D के बराबर है, ठीक है, तो इसको हम C इधर ले आते हैं, तो A/C इक्वल्स टू B/D भी बोल सकते हैं। मतलब कि A का संबंध B से जो है, वही संबंध C का D से होगा। ध्यान से समझिए कि A का जो संबंध B से है, वही संबंध C का भी D से होगा। या फिर A का जो संबंध C से है, ठीक है, इसका जो संबंध C से है, वही संबंध B का D से होगा। यही मेरा रेशियो कहलाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करके सीखेंगे कि 4:3 है, ठीक है। यही रेशियो है 64:, ये क्वेश्चन मार्क दिया कि इस जगह पे मेरा कौन सा नंबर होगा। इसको हम अभी मैंने बताया कि 4:13 को 4/13 लिख सकते हैं, और यही मेरा इक्वल्स टू होगा 64, और मान लेते हैं यहाँ पे x होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर मेरा क्या होगा, यानी कि अब क्या होगा, x यहाँ पे आएगा तो 4 नीचे चला जाएगा और 13 इस साइड आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो 64 × 13 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से 16 को करेंगे तो यहाँ पे 16, तो जब 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाता है 208, ठीक है। तो x इक्वल्स टू मेरा 208, यानी कि x हमने किसको माना था, इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 208, ठीक है। चलिए ये और क्वेश्चन है मेरा 4:2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और फिर 8:6 है, जो कि दोनों एक रेशियो में है। अब देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 4/x, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसको हमने x मान लिया। चलिए ये मेरा इक्वल्स है 8/6 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम x निकालेंगे, तो x को उधर भेज देंगे, तो ये सब सारा एक साइड कर देते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 4 × 7 और बाय 8, इसको कट करेंगे, यानी कि मेरा आ जाता है यहाँ पे 3। x इक्वल्स टू मेरा 3 हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क हट के मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेरे पास दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 2:3 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर B और C का रेशियो दिया है 4:5 में, तो मुझे फाइंड करना है A/B/C, यानी कि A/B/C तीनों का रेशियो। AB का रेशियो दिया है और BC का रेशियो दिया है, हमें फाइंड करना है A/B/C किस रेशियो का होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम A, B और C लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए A और B का रेशियो क्या है, 2:3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2:3, ठीक है। फिर B और C का क्या है, 4:5 है, ये लिख लीजिए। चलिए अब क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा यहाँ का रेशियो बनेगा, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4, ये हो गया यहाँ पे A का रेशियो आया। इसमें क्या करना है, 3 को 4 से करना है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा, इसको लिख लीजिए पहले, 3 × 4 करना है, ध्यान से समझिए। अब क्या है, फिर इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 5, यही मेरा ABC का रेशियो होगा, यानी कि 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15, यानी कि ABC का रेशियो मेरा 8, 12 और 15 होगा। समझ गए, ध्यान से समझिए कि ABC का हमें रेशियो निकालना था, AB दिया था और BC का रेशियो अलग अलग दिया था। अब हमने क्या किया, ABC यहाँ लिखा, फिर AB का रेशियो ऊपर में लिखा, फिर BC का रेशियो यहाँ पे लिखा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा A का रेशियो आएगा। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये मेरा B का रेशियो आया, और फिर इस ऊपर वाले 3 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा 15 आया, तो ये C का रेशियो आया। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमारा AB 1 और 2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, BC 3:4 के रेशियो में है, हमको ABC फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह आप करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हमने ABC ले लिया तीनों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 1 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2, और फिर 3 4 का रेशियो को यहाँ पे लिख देंगे,
कोई दिक्कत नहीं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि ए बी सी का मेरा रेशियो यही आया है। ठीक है, 3 6 8, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे में एकदम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे एक नेक्स्ट स्टेप का हम लोग क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बी 1:2 के रेशियो में है, ठीक है, बी सी 3:4 के रेशियो में है, और सी डी 5:6 के रेशियो में है। तो हमें ए बी सी डी ये चार चीज का रेशियो हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए आप सबका रेशियो लिखते जाइए, 1 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 4 है, तो यहां पे लिखिए फिर 3 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 6 एक एक नीचे प्लेस करके हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं। चलिए फिर क्या करना है, हमें इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आएगा, यानी कि 1:3:5 ये एक रेशियो में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी का जो रेशियो है उसको हमें निकालने के लिए इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2:3:5 मल्टीप्लाई। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद फिर हमें सी का रेशियो निकालना है। सी का रेशियो के लिए 2 को 4 से और फिर 5 से, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 तो इसको लिख लीजिए 2:4:5। ठीक है, और फिर 6 का निकालने के लिए 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से, यानी कि 2:4:6, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 और 1 तो 15 हो जाएगा। चलिए 15 हो गया। उसके बाद फिर मेरा बी के लिए है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 या 15 2 जा 13 हो गया। फिर सी का क्या है, 5 4 जा 20 और 2 जा 40, और फिर डी का क्या है, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। ये मेरा एबीसीडी का रेशियो आ गया 15 30 40 48। समझ गए आप लोग। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन अगर 4 का हमको दिया होगा और उसका रेशियो अगर निकालना है तो इसी वे में हम लोग सॉल्व करके उसका रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बी। ठीक है, 30% ऑफ ए जो है वो मेरा किसके बराबर है, 20% ऑफ बी के बराबर है। तो हमको ए और बी का रेशियो को फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले 30% ऑफ ए, यानी कि 30%, यानी कि 30% ए का क्या होगा, 30 इंटू ए बाय 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट मेरा 20% ऑफ बी क्या होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय बी बाय 100, इसको थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होगा, 0 से 0 ये कट जाएगा मेरा, ठीक है, फिर ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा। अब मेरा क्या होगा, b को हम इधर ले आएंगे, 3 को उस साइड भेज देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू 2/3। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो a:b यही तो है मेरा a बाई बी, कोई तो हम a:b करते हैं, a रेशियो b करते हैं, तो फिर ये मेरा आ जाता है 2:3। समझ गए आप लोग, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जो रेशियो मेरा डिवाइड में जो रहता है वही मेरा रेशियो होता है। तो a:b मेरा 2:3 का आ गया। इक्वल्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इफ ₹30,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी सी तीन कोई लोग होंगे, कोई व्यक्ति है जिसके बीच में हमें 30,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 5 और 7 के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सी को कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब कि 3 लोग हैं, ए बी और सी है, ठीक है, तीनों का रेशियो दिया है 3:5:7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है फिर कि हमें निकालना क्या है, तो सी का अमाउंट निकालना है हमें कि सी को कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ सी, और टोटल रुपीज कितना है मेरा 30,000, ठीक है, 30,000 रुपया है, उसको हमें ए बी सी को बांटना है। किस रेशियो में, तो 3 5 7 के रेशियो में बांटना है। कैसे बांटेंगे आइए सीखते हैं।
देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि 3, 5, 7 के रेशियो में है ये, यानी कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि a को 3x लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक खास अमाउंट का होगा जिसका 3 गुना करेंगे तो a को मिलेगा, 5 गुना करेंगे तो b को मिलेगा और 7 गुना करेंगे तो c को मिलेगा, इसलिए a इक्वल्स टू मेरा 3x हो गया। उसी तरह b इक्वल्स टू हम 5x मान लेंगे और फिर c इक्वल्स टू 7x मान लेंगे। इतना रुपया उन लोगों को मिलेगा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल कितना मिलेगा, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, यही तो मेरा इस 30,000 रुपया के बराबर है, ठीक है। ये जो तीनों का अमाउंट, जो ये तीनों का अमाउंट है, a को इतना मिला, b को इतना मिलेगा और c को इतना मिलेगा, तो ये तीनों मेरा किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो 7, 5, 12 और 3 15, यानी कि 15x इक्वल्स टू 30,000। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30,000 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, तो इसको 15 से काटेंगे तो 2 और ये, यानी कि ये x इक्वल्स टू मेरा आ गया 2000, ठीक है। अब मैंने c का अमाउंट हमें निकालना है, तो c का अमाउंट क्या है, 7x, तो 7x है, यानी कि x मेरा कितना है 2000, तो 7 को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 14,000, तो c का अमाउंट क्या हो गया 14,000, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, c जो था मेरा वो 7x था, तो 7x को जब हमने लिखा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2000 हुआ था, तो यही तो मेरा 40,000 है, यानी कि 14,000 है c का अमाउंट। अगर मेरे को b का अमाउंट है तो x मेरा है 2000 और ये है b है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 होगा, तो यानी कि b का हो जाएगा 10,000। उसी तरह a है 3x, a के पास 3x अमाउंट है, तो x मेरा है 2000, तो ये हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, यानी कि a को मिला कितना 6,000, b को मिला कितना 10,000 और c को मिला कितना, तो 14,000। उम्मीद करते हैं आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी वे में सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।